छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोती ले रही। भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन को मधुबन आए उज्जैन के जैन तीर्थ यात्री की हृदय घात होने से हुई मौत। करीब 200 यात्रियों के साथ आए थे मृतक महेंद्र श्रीमाल। परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। कोरोना के संभावना को देखते हुए जीप अध्यक्षा मुनिया देवी ने बुधवार को बरमोहरिया हेल्थ सेंटर का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। खंडोली में हुई झामुमो की बैठक। 18 जनवरी को खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम व स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से निकाली गई प्रभात फेरी। प्रधान गुरुद्वारा में पुष्प वर्षा कर सभी का किया गया स्वागत। कीर्तन संगत का हुआ आयोजन। और झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ का 1 दिवसीय सम्मेलन संपन्न। सामाजिक एकजुटता के साथ साथ शिक्षा पर दिया गया बल। अब खबरें विस्तार से। समेत शिखर जी मधुबन आए उज्जैन के तीर्थयात्री की बुधवार की सुबह हृदय घात से मौत हो गई। उज्जैन से करीब 200 यात्रियों के साथ मृतक महेंद्र जी श्रीमाल पारसनाथ आए हुए थे और बुधवार की सुबह राजगीर निकलने के क्रम में उनकी मौत हो गई। विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मधुबन के समेत शिखर पारसनाथ की वंदना करने आए मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ यात्री की मौत बुधवार की सुबह हृदय घात होने के कारण हो गई। मृतक 60 वर्षीय महेंद्र श्रीमाल मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे और अपने परिवार सहित उज्जैन से करीब 200 जैन तीर्थ यात्री के जत्थे के साथ मधुबन आए थे। बताया जाता है कि मंगलवार को सभी पारसनाथ पहाड़ से वंदना कर नीचे उतरे और बुधवार की सुबह राजगीर जाने के लिए जब निकल रहे थे तभी महेंद्र श्रीमाल को ठंड लगने के कारण तबीयत बिगड़ गई और हृदय घात होने के कारण गाड़ी में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर जब मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया तो परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मृतक के साला अखिल जैन ने अपने बहनोई का शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें शव को लेकर मध्य प्रदेश जाना है। महेंद्र श्रीमाल कहाँ कराने वाले थे? मध्य प्रदेश उज्जैन। हम यहाँ शिखर जी की यात्रा के लिए आए हुए थे। कैसे ये घटना हुई? ये अचानक अटैक आ गया और डेथ हो गई। कब? यहाँ पे लेके आया हॉस्पिटल में। अभी से 2 घंटे पहले। हाँ, बंदा करके कल नीचे उतर गए थे, आज गए थे। आपका कौन लगता है? मेरे जिया जी लगते हैं। इस बीच जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह जैन समाज के अविनाश सेठी, सुनील जैन, आशीष शर्मा, नवनीत सिंह समेत कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। कोरोना की संभावना को देखते हुए जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने बुधवार को बरमोहरिया हेल्थ सेंटर का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। कोरोना के आने की संभावना को देखते हुए सभी राज्य एवं जिला प्रशासन को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद गिरिडीह जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गिरिडीह में कोरोना का 4 सेंटर बनाया गया है, जिसमें गिरिडीह सदर अस्पताल, कोरोना हेल्थ सेंटर बरमोहरिया, हेल्थ सेंटर चेताडी, हेल्थ सेंटर बगौदर शामिल है। बुधवार को जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी बरमोहरिया हेल्थ सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंची और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए सेंटर प्रभारी ने बताया कि बरमोहरिया हेल्थ सेंटर में कुल 500 बेड, बच्चों के लिए 60 बेड,
25 वेंटिलेटर और RT-PCR की सुविधा की गई है। पहले RT-PCR की सुविधा नहीं होने के कारण स्वैब सैंपल्स को हजारीबाग और धनबाद भेजा जाता था, जहां जांच में अधिक समय लगने के साथ ही जांच रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं था। RT-PCR की सुविधा हो जाने से अब सैंपल की जांच रिपोर्ट एक ही दिन में प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिला में पहली बार 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई में कारगर साबित होगा। इस दौरान जीप अध्यक्षा मुनिया देवी द्वारा सुचारू ढंग से विधि व्यवस्था बनाने का निर्देश कर्मियों को दिया गया और इस क्रम में आवश्यकता अनुसार मदद करने का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कोरोना से निपटने के सभी कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। झामुमो की एक बैठक बुधवार को खंडोली में हुई। बैठक में आगामी 18 जनवरी को खतियान जोहार यात्रा के तहत गिरिडीह में आयोजित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी की ओर से बुधवार को खंडोली में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खतियानी जोहार यात्रा को लेकर और स्थापना दिवस को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू व झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि अभी लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिले भर में खतियान जोहार यात्रा चल रही है। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि कार्यक्रम के भव्य आयोजन को लेकर चर्चा करने के साथ ही तैयारी को लेकर सभी वार्ड पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं व नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बैठक में शहनवाज अंसारी, प्रमीला मेहरा, अभय सिंह, रॉकी कुमार, मोहम्मद तारिक, नूर अहमद, पवन कुमार, चांद रशीद, सैयद अख्तर, प्रदोष कुमार, तेजलाल मंडल सहित कई पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। नगर समिति की एक बैठक सह वनभोज का कार्यक्रम खंडोली जलाशय के तट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वनभोज सह बैठक कार्यक्रम में आगामी 18 जनवरी को माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा, जो राज्य के अन्य जिलों में भ्रमण के बाद इस जिले में भी उनका एक आम सभा और जनता के बीच में एक उनका संवाद होना है, इसी की तैयारी को लेकर, और साथ ही 4 मार्च 2023 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिले का 50वां स्थापना दिवस समारोह है, इसको कैसे भव्य तरीके से मनाया जाए। साथ ही अन्य सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को, नगर समिति को निर्देश दिया गया कि सभी वार्डों में जाकर जो हमारे वार्ड पार्षद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए साथी हैं, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो कार्यक्रम में और संगठन कैसे मजबूत हो। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो राज्य में चल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों के बारे में ये जानकारी हो कि आपकी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार 3 वर्षों से, जिसका कार्यकाल 30 दिसंबर को पूरा हो रहा है, कल 3 वर्षों का, उसकी ये उपलब्धि रही है और उनके बीच में हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार आपके हित में काम करेगी और इस कार्यक्रम को भी सफल करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के मौके पर निकाली जा रही प्रभात फेरी का समापन बुधवार को पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से प्रभात फेरी निकालकर की गई। इस दौरान कीर्तन सत्संग के साथ शहर भ्रमण करते हुए सभी प्रधान गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शौर्य, साहस, पराक्रम व वीरता के प्रतीक एवं खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की 356वें प्रकाश पर्व को लेकर सिख परिवार के द्वारा निकाली जा रही प्रभात फेरी बुधवार को समाप्त हो गई। बुधवार को पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकलकर मकतपुर चौक, कालीबाड़ी शिव मोहल्ला, महाराज अग्रसेन चौक होते हुए स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में समाप्त हुई। प्रभात फेरी में शामिल सत्संग के द्वारा गुरुवाणी व कीर्तन किया गया। प्रभात फेरी के दौरान प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पहुंचे और सत्संगों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधान गुरुद्वारा में महिला सिख चैतन्य तथा कीर्तन किया व अरदास किया।
प्रभात फेरी में सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, नरेंद्र सिंह सम्मी, नरेंद्र सिंह सुबोध समेत काफ़ी संख्या में सिख समुदाय की महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। सरबंसदानी गुरु जी 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पुरब की खुशियों को मुख्य रखते हुए हमारे गिरिडीह की समूह सार संगत ने प्रभात फेरी का आयोजन किया, जिसमें आज 5वीं प्रभात फेरी है जो पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा से हमारे स्टेशन रोड गुरुद्वारा में आई है। और गिरिडीह की संगत बहुत बढ़ चढ़ कर हमेशा ही हिस्सा लेती है। हम अपने गुरु जी को याद करते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं और वो उन्होंने अपना सर्वंस दान किया, ये बात हम कभी नहीं भूलते। उनके पिता ने भी कश्मीरी हिंदू पंडितों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। इन्हीं बातों को याद करते हुए बहुत खुशी के साथ जो हमारे गुरु जी ने प्रकाश पुरब, उनका प्रकाश पुरब जो मनाया जाता है हम मनाते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में हम प्रभात फेरियाँ भी निकालते हैं और संगत मिल के सारे शब्द कीर्तन का आयोजन करती है और उसका आनंद मानती है। वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज सर्वंसदानी गुरु पिता जी का हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं। आज 28 तारीख को 5 प्रभात फेरी संपूर्ण हुई। समाप्ति के बाद हमने गुरुद्वारे में विशेष दीवान सजाया, भजन कीर्तन के बाद लंगर वितरण हुआ। तो आज प्रभात फेरी की समाप्ति हो और कल जो विशेष दीवान है, क्योंकि जो कैलेंडर के अनुसार कल का दिन है श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व, तो कल का विशेष दीवान जो होगा गुरुद्वारा साहब में 10 बजे अखंड पाठ साहब की समाप्ति होगी और 12 से लेके 2 बजे तक विशेष कीर्तन दीवान होगा, जिसमें हम लोग लोकल तो कीर्तन करेंगे, साथ में हम विशेष तौर से बाहर से पटना साहब से, तख्त साहब से जो रागी जत्था हमारे पास भाई कमिंदर सिंह जी पहुंच रहे हैं, तो वो भी संगत को अपने बड़ी ही रसभीनी आवाज़ में संगत को निहाल करेंगे। और फिर कल के विशेष दीवान के बाद संगत के लिए हमारे बड़े ही प्यारे विधायक जी हैं सुदिव्य कुमार जी, उनकी तरफ से सभी संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। तो कल का दोपहर का विशेष दीवान और शाम को फिर एक छोटा सा और दीवान है जो कि गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ले में रख रहे हैं, वो है 7 से लेकर 9 बजे तक का। तो उसके बाद लंगर होगा। सो आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि महाराज के प्रकाश पर्व में हाजिरी भरें और खुशियाँ प्राप्त करें। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ द्वारा बुधवार को एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने शिरकत की और एकजुटता के साथ साथ शिक्षा पर बल दिया। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ द्वारा बुधवार को एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि महासंघ के प्रदेश संरक्षक सह पूर्व विधायक योगेश महतो, विशिष्ट अतिथि झारखंड माटी कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्र प्रजापति सहित महासंघ के अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आत्मज्योति प्रदीप्ताय श्री फागू पंडित जी अध्यक्ष का माल्यार्पण चल रहा है। पूर्व मुखिया सरिया प्रखंड पंडित मंजिल तक सर हम लोग भी निकाय सर। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि योगेश्वर महतो सहित अन्य अतिथियों ने सामाजिक एकजुटता पर बल देते हुए समाज के लोगों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुम्हार समाज के लोग आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, इसलिए हम सभी को बढ़ चढ़कर शिक्षा का अलख जगाना होगा। कहा कि सरकार हमारी मांगों को लेकर उदासीन है। पूर्व की सरकार ने झारखंड माटी कला बोर्ड को मान्यता दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आवश्यकता इससे दिन टूट गया। अभी आप सबको पता है कि हमारा पुश्तैनी जो मेरा पेशा है वह विलुप्त हो गया है। आधुनिकीकरण के युग में हम लोग चाहते हैं माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण कर करके आज के आधुनिक तकनीकी के हिसाब से उसका उत्पादन हो और लोगों को उसका लाभ मिले। फिर से जो है मिट्टी का समय आ रहा है, मिट्टी का युग आ रहा है, वह युग आवे। आप सबको मालूम है कि सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है जिला पदाधिकारी को
कि जो मिट्टी माने कुम्हारों के लिए उपयुक्त है, उस मिट्टी को बास्केट जमीन के रूप में रिजर्व करने का ये आदेश है। हमारी आदिवासी सूची में है। मार्केट कम्प्लेक्स जहाँ जहाँ है वहाँ हमारे लिए शेड का मार्केट में भी जगह मिले ताकि लोग अपना बेच सकें। तो ये हमारे 13 सूत्री टोटल मांग है और 13 सूत्री मांग को लेकर के लगातार हम 1999 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़के ही हम लोगों ने माटी कला बोर्ड का भी गठन करवाया। और माटी कला बोर्ड के माध्यम से आप सबको पता है कि बहुत सारे सामग्री जैसे इलेक्ट्रिक चक्का, अभी तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि सोलर सिस्टम से जो है मिट्टी का चक्का हो, और वो जो उसके बाद मिट्टी गांजने से लेकर के और सांचा बनाने वगैरह सारा चीज़ आजकल आधुनिक युग में वो आ चुका है। वो सारे हमको सब्सिडी के आधार पर किसान जो हमारे पेशा में लगे हुए हैं ऐसे कुम्हारों को मुहैया करावे। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ की यह सामाजिक सशक्तिकरण के निमित्त झारखंड के सभी जिलों में क्रमबद्ध सम्मेलन के माध्यम से जिला कमेटी का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जैसा कि अपने पूर्व विधायक जी ने आप लोगों को बताया कि परंपरागत पेशा करने वाले आदिकाल से कुम्हार जाति के लोग जो जन्म से कलाकार होते हैं, आधुनिकीकरण के कारण कुम्हारों का पेशा विलुप्त प्राय हो गया है। परंतु नई तकनीकी के माध्यम से बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए हम कैसे मिट्टी के द्वारा उत्पादित अपनी वस्तुओं का हम बिक्री करेंगे, जिससे आर्थिक लाभ समय के अनुकूल कुम्हार कारीगरों को हो सके। इस दिशा में आंदोलनात्मक स्वरूप हम लोग पिछले 22 वर्षों से चला रहे हैं और माटी कला बोर्ड का गठन भी इस क्रम में हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने इस वेदना और पीड़ा को समझने का काम किया और आदरणीय रघुवर दास जी ने माटी कला बोर्ड का पहली बार गठन किया और बहुत सारे कार्य हुए उस बोर्ड के माध्यम से, जैसा कि बिजली से चलने वाली चाक, मिट्टी गूंथने वाली पगमिल मशीन, जिगर जोली जो मशीन के द्वारा उत्पादित होते हैं, कंप्रेशर मशीन आदि आदि बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हम लोगों ने 90% सब्सिडी में हम लोगों ने लोगों को मुहैया कराना प्रारंभ किया। संघ का आज जिला स्तरीय सम्मेलन गिरिडीह के सिद्धि विधायक मैरिज हॉल में आयोजित है। इस बैठक के मुख्य अतिथि हमारे बेरमो के पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। पूरे जिले से हजारों की संख्या में आज यहाँ पर एकत्रित हैं। सम्मेलन में का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज प्रजापति समाज काफी पुराना समाज है और आज दुनिया को अपना चक्का निर्मित करके देने के बाद जो वो चक्का के माध्यम से आज ट्रेन में पहिया बन रहा है, आज हवाई जहाज में पहिया लगा हुआ है। ये प्रथम आविष्कार कुम्हार ने किया था और आज उनकी जो कलाकृति है, मिट्टी बर्तन है, ये आधुनिकता के दौर में उनकी दयनीय स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हमारे जाति का कैसे उत्थान हो, हम लोग समाज में कैसे एकजुट है, हमारी राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, हमारी जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है, हमारे समाज में जो नीचे वर्ग के लोग हैं जो काफी अशिक्षित हैं, वहां तक शिक्षा का प्रसार हो, इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और सम्मेलन को जिला संरक्षक प्रसादी पंडित, पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, महासचिव दीपक पंडित, उपाध्यक्ष अशोक कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। जिले के बिरनी प्रखंड मुख्यालय स्थित मोदी सेवा सदन हॉल में प्रखंड कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुई।
जिसमें जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष निरंजन कुमार राय उपस्थित थे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में राहुल गांधी द्वारा पद यात्रा कर देश को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ठीक उसी तरह कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर जाकर राहुल गांधी के संदेशों के बारे में बताने की जरूरत है। आज हम लोग सभी प्रखंड कांग्रेस कार्यकारिणी की पहले बैठक इस प्रखंड मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य था कि जितने प्रखंड के जो कार्यकारिणी की कार्यकर्ता में जो शामिल हुए हैं बैठक में, इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, हम लोग को भी इस प्रखंड में पंचायतों में जाके गांव में घूम के बताने की कोशिश की है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग को जोड़ने का प्रयास करना है ताकि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है इस देश से और इस आतंक को हमको खत्म करना है। भाजपा का जो आतंक आम आवाम गरीबों पर पड़ा हुआ है, इस पद यात्रा के माध्यम से हम लोग। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची।
जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीतलपुर आंगनबाड़ी केंद्र में यूनिसेफ स्कूल संस्थान एवं नगर निगम के द्वारा महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया एवं स्थानीय वार्ड पार्षद के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में पंखा दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई अहम जानकारियां दी गई। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 के सीतलपुर आंगनबाड़ी केंद्र में बुधवार को यूनिसेफ स्कूल संस्था और नगर निगम के द्वारा युवतियों और महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर NULM के CO इंद्र कुमार, CRP रंजना देवी, यूनिसेफ स्कूल संस्था की मधुलिका सिन्हा, सेविका श्रुतिमाला, सहायिका रंजना कुमारी, ANM बबीता देवी, सहिया बबीता सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान युवतियों व महिलाओं को महामारी के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही युवती व महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय वार्ड पार्षद अजय रजक के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में एक पंखा देते हुए कहा गया कि गर्मी के मौसम में बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती थी, जिसे देखते हुए उन्होंने विद्यालय को पंखा उपलब्ध कराया है। वहीं यूनिसेफ स्कूल संस्था की मधुलिका सिंह ने कहा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं और युवतियों को जागरूक रहने की जरूरत है। में किशोरी और महिलाओं के बीच में हम लोग सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया और वार्ड पार्षद की तरफ पंखा दिया गया, जिसका सहयोग हम लोग मधुलिका दी से मिला है। ये हम लोग के साथ आई, यूनिसेफ के द्वारा ये काम करती है और ये हम लोग के बीच में आई और हम लोग को जागरूक और स्वास्थ्य संबंधी जैसे किशोरी लोग को और महिलाओं के बारे में, और इनके सहयोग से हम लोग वार्ड पार्षद के साथ मीटिंग किए और इन्हीं के द्वारा उनके पास हम लोग एक प्रस्ताव रखे, जिसमें हम लोग बच्चों लोग की सुविधा के लिए गर्मी के कारण उन बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते थे, जिसके कारण एक पंखा और किशोरी बच्चे जो लेने के लायक नहीं है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात की, जो हम लोग को वार्ड पार्षद दिए और हम मधुलिका दी, उसमें हम लोग को बहुत सहयोग की है। के द्वारा सीतलपुर आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ किशोरी लोग के लिए पैकेज रहा और एक पंखा दिया गया, जो आंगनबाड़ी में बच्चे लोग पढ़ने आते हैं गर्मी का समय में लोग को ये इच्छा है, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी में बहुत सी और भी परेशानियां जिसके कारण हमको चलाने में दिक्कत होती है। जो अगर हमारे वार्ड परिषद भैया अगर सारे सुविधा हमारे आंगनबाड़ी केंद्र को देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यूनिसेफ स्कूल संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे जो यहाँ सीतलपुर भाग में आंगनबाड़ी केंद्र में
वार्ड पार्षद और एसएचजी की महिलाओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक किया गया और इन लोगों का डिमांड हुआ कि यहाँ पे पंखा की बहुत असुविधा है, जिससे बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। तो एक पंखा दिया गया हमारे वार्ड पार्षद अजय रजक जी के द्वारा और सैनिटरी नैपकिन पैड जो किशोरियों के लिए दिया गया। आज हमारे शीतलपुर में सभी खुश हैं, सारी किशोरी बहुत खुश है और हमारे जो सीओ सर हैं ये आकर के यहाँ पे सारी किशोरी को अपने हाथों से कुछ बच्ची को नैपकिन पैड और पंखा हमारी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं सहायिका को दिया इन्होंने। बहुत शीतलपुर आंगनबाड़ी सेंटर पर हमारे वार्ड पार्षद अजय सर के द्वारा यहाँ पर पंखा की एक समस्या थी, तो उनके द्वारा एक पंखा का अवेलेबल कराया गया और यहाँ हमारे शीतलपुर वार्ड एरिया में जितने भी समूह बने हुए हैं उन समूह के द्वारा एक एलएफ का निर्माण किया गया। उस एलएफ में एलएफ के अध्यक्ष के द्वारा सेंट्रीपेड का निर्माण किया जाता है। उस सेंट्रीपेड हमारे पार्षद के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था कि हमारे लोकल में अगर ये बन रहा है तो यहाँ की जो वंचित वर्ग की जो बच्चियाँ हैं जो ये चीज़ लेने में दिक्कतें होती हैं तो यहाँ से वो ले सकती है। विरनी प्रखंड कार्यालय के सामने बुधवार को जल सहयोग संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में लगाए नारे। इस दौरान उन्होंने सरकार से 48 माह से बकाये मानदेय को एक साथ अविलंब भुगतान करने, विभागीय मंत्री द्वारा मानदेय ढंग से पूर्व मंत्री परिषद के निर्णय को बदलकर मानदेय हटाने के आदेश को लेकर अविलंब वापस लेने सहित अन्य मांगों को रखा। धरना में मुख्य रूप से गायत्री कुमारी, लीलावती कुमारी, निपुण देवी, पिंकी कुमारी, वीना कुमारी, अजमेरी खातून, सरिता देवी, मालती देवी व साजदा खातून समेत कई लोग उपस्थित थे। आज जलसैया बहनों का यहाँ एक दिवसीय धरना पर ये लोग बैठी है। इन लोगों का विश्व सूत्री अध्यक्ष की ओर से स्वागत मैं करता हूँ। ये लोग अपनी जायज मांगों लेकर के यहाँ बैठी है। 5 सूत्री मांग इन लोग का है। 1000 रुपया मानदेय इन लोग को पूर्व की सरकार दे रही थी। अभी हमारी सरकार की ओर से इन लोग का मानदेय 47 महीना से बकाया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में इन लोग का जो पुराना मानदेय था वो मानदेय को देते हुए और पुनः इन लोगों का न्यूनतम मजदूरी की जो बात चल रही है, इस सरकार के अंदर इन लोगों का आंदोलन जो चला था उस आंदोलन के तहत सरकार के पास बात जा चुकी है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विधायक भी सत्र के दरमियान में बात को रखे हैं। अब इन लोग का मानदेय जो न्यूनतम मजदूरी की बात जो कहा गया था, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि फरवरी माह तक इन लोग का या मार्च तक, माने फरवरी के अंतिम मार्च तक इन लोग का कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा। तब तक सभी राज्य जिला में जलसैया का न्यूनतम जो मजदूरी लोग को देने की बात था वो तो लागू भी नहीं हो पाया, लेकिन 1000 जो देने की बात था सभी एग्जीक्यूटिव के पास चिट्ठी भेज दिया गया है। विधि मुख्यालय में प्रखंड में यहाँ धरना दिया जा रहा है और पूरे गिरिडीह जिला में सभी ब्लॉक में एक दिन का धरना पड़ रहा है कि जो ठेकेदार के माध्यम से जो काम हो रहा है उसको रोका जाए। जो भी काम है जलसैया के द्वारा से करवाया जाए या जो ठेकेदार जाता है वो पहले हम लोग को ग्राम सभा का वो लेटर दिखावे कि हमने यहाँ पे ग्राम सभा करवा लिए हैं। वो तो ग्राम सभा करवा ही नहीं रहा है, ना तो किसी को वहाँ पूछा जा रहा है। ठेकेदार जाके अपने से काम कैसे करके वो चला रहा है। वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जलसैया है और गांव की जो पब्लिक लोग है उन लोग से पूछा पहले जाए कि कहाँ पे जल मीनार लगेगा और जो एस्टीमेट है वो पहले दिखाया जाए कि इस तरह इतना एस्टीमेट है, इसके अनुसार जैसे जो है हम लोग को काम करना है। वो तो कुछ दिखा ही नहीं रहा और जैसे तैसे काम करके उन लोग चला जा रहा है। पूर्व में जो जल मीनार बना जिस ठेकेदार के माध्यम से, क्या अभी कितना जल मीनार बने की उपयोगिता में है
और आज भी जो है वही मैंने कि ठेकेदार के माध्यम से सदर प्रखंड के सभागार में सबका साथ सबका विकास के तहत 3 दिवसीय सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हो गया। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों और योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। सदर प्रखंड के सभागार में सबका साथ सबका विकास के तहत आयोजित 3 दिवसीय सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण शिविर बुधवार को समाप्त हो गया। शिविर के अंतिम दिन स्वच्छता, पेयजल, मनरेगा, पंचायती राज अधिनियम, JSLPS, हकदारी, भागीदारी संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों एवं ब्लॉक के पदाधिकारियों से कार्य योजना को विधि व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करने की अपील की गई। शिविर में प्रमुख पूनम देवी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के JE जयेंद्र भगत ने कहा कि आंगनबाड़ी विधि व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करे और पंचायत को विकसित पंचायत बनाने में अपना योगदान दे। शिविर में 12 पंचायत की जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, मनरेगा मेट, वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक आदि उपस्थित थे। सभी गिरिडीह प्रखंड सभी पंचायत का यहाँ प्रशिक्षण हो रहे हैं और यहाँ पर सभी मनरेगा कर्मी और जल सहिया, JSLPS और जल और स्वच्छता सभी हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पे सभी उपस्थित हैं और यहाँ पे सभी जनगण और जल से सभी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सभी हम लोग सभी पंचायत में जल हो, नल जल हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण मिले। हमारा प्रशिक्षण चल रहा है 26 तारीख से और 26, 27, 28 आज लास्ट दिन था। तो हमारा योजना प्रशिक्षण चल रहा है, उसका नाम है सबकी योजना, सबका सरकार सबका द्वार। तो उसमें उन लोगों को प्रशिक्षण मिला गया कि गांव में विकास कैसे करना है, गांव को आगे कैसे ले जाना है और महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखना है, बालिकाओं को सुरक्षित कैसे रखना है, उसके बारे में बताया गया। और हम लोग प्रशिक्षण लेकर के अभी आज लास्ट दिन था, आज हम लोग का अथी हुआ है, हम लोग घर जा रहे हैं और जा कर के उस पर फोकस करना है कि कैसे गांव में विकास होना है। मिशन के तहत क्या आपने ट्रेनिंग दिया, बताएंगे उसके बारे में? जल जीवन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण योजना है, सभी आमजनों को सभी घरों में टेप से पानी देना है। इसके तहत जो है JJM जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पानी देने के 2 तरीक़ा से पानी देते हैं, एक सरफेस वाटर से, एक अंडरग्राउंड वाटर से। तो सरफेस वाटर से जो हमारा होता है MBS योजनाएं बनती है और ग्राउंड वाटर से हमारा मॉडल 4 नंबर का जो 4-5 टाइप का स्कीम है, मॉडल 1A, 1B, 2, 3 और 4, इसी टाइप की योजना से बना करके हम लोग सोलर के माध्यम लगा करके, बोरिंग करके, सोलर लगा करके लोगों को हर एक घर में पानी देने के काम करेंगे। इससे आम जनता को किस तरह की समस्याएं से समाधान हो सकती है? पेयजल के सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी, शुद्ध पेयजल उनको घर में मिल जाएगा। धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने लड़कियों के लिए खेल मेला का आयोजन किया, जिसमें लड़कियों के बीच फुटबॉल व कबड्डी प्रतियोगिता कराई। गांव प्रखंड के खरसान पंचायत के कहुआई खेल मैदान में बुधवार को कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा प्रखंड स्तरीय खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व जीप सदस्य इमरान अंसारी, MO प्रदीप राव, मुखिया अनीता देवी व अमित कुमार गुप्ता फीता काट कर व फुटबॉल पर किक मार कर किया। कार्यक्रम के दौरान फुटबॉल व कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ लड़कियों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल मुकाबले में तीसरी प्रखंड के पंदना टाण व चकलमुंडा की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं कबड्डी में गांवा प्रखंड से मंझने की टीम एवं तीसरी प्रखंड से चकलमुंडा की टीम विजयी रही। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए BDO महेंद्र रविदास ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन खासकर बच्चियों के लिए विकास का द्वार खोलेगी। कहा कि सभी शिक्षा को बढ़ावा दे और अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लगातार प्रयास करते रहे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। वहीं फाउंडेशन के राज्य परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कहा कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन बच्चों के हक एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। ठीक है, बेटा जो जहाँ जगह है वहाँ जगह लेंगे। झंडा और चकलमुंडा खिलाड़ी खिलाड़ियों से और खिलाड़ियों के बीच में 200
में घुमाते चले और उनके साथ साथ तमाम खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन शुभारंभ यहाँ पर होता